हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम प्रमुख देशों के उपनाम के बारे में विस्तार से समझेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर ही देखिएगा। और अगर आप इस टॉपिक को पहले से कवर करके रखे हुए हैं तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपके माइंड में वो टॉपिक सेट रहता है हमेशा के लिए। एक बार, दो बार, तीन बार आपको रिवाइज किसी भी टॉपिक को करना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को क्या कहा जाता है? नॉर्वे देश को तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। किसको? तो नॉर्वे को। सभी को अच्छे से कवर कीजिएगा, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है। अगला है मैपिल का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को मैपिल का देश कहा जाता है। कनाडा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मैपिल का देश के नाम से कनाडा को पुकारा जाता है। अगला है कंगारू का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? तो कंगारू का देश कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया जो है किस नाम से पुकारा जाता है? ऑस्ट्रेलिया देश तो कंगारू का देश के नाम से पुकारा जाता है ऑस्ट्रेलिया। आगे है लिली। लिली का देश किसे कहा जाता है? तो कनाडा को क्या कहा जाता है? तो लिली का देश कहा जाता है कनाडा को। यानी कनाडा को और किस नाम से पुकारा जाता है? लिली का देश कहा जाता है कनाडा को, यानी इस नाम से पुकारा जाता है। अगला है मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? तो आयरलैंड को जो है वो मरकत द्वीप कहा जाता है। अगला है कि सफ़ेद हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का भूमि। अगला है हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड देश को क्या कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि। यानी फिनलैंड को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हजारों झीलों की भूमि नाम से पुकारा जाता है। अगला है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को क्या कहा जाता है? तो अगले सूरज का देश कहा जाता है जापान को। यानी जापान को उगते हुए सूरज के नाम से भी जाना जाता है। अगला है डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन को। ब्रिटेन को डूबते सूरज का देश कहा जाता है। अगला है यूरोप। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम देश को क्या कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा। यानी बेल्जियम किस नाम से पुकारा जाता है? तो यूरोप का अखाड़ा। अगला है स्वर्णिम द्वार का शहर किसे कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिसी को। सैन फ्रांसिसी को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम द्वार का शहर। अगला है यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है? तो यूरोप का खेल का मैदान। अगला है सांपों का देश। सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राजील को। यानी ब्राजील देश को क्या कहा जाता है? तो सांपों का देश कहा जाता है। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूरी कवर कीजिएगा। तो तेल का नदी किसे कहा जाता है? तो नाइजर नदी को तेल का नदी कहा जाता है। यानी नाइजर नदी को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो तेल का नदी, यानी तेल के नदी के नाम से पुकारा जाता है नाइजर नदी। अगला है कोयला नदी। तो राइन नदी को क्या कहा जाता है? कोयला नदी कहा जाता है। यानी राइन नदी को जो है वो कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है श्वेत महाद्वीप। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से कौन सा देश पुकारा जाता है? तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर। तो ओसाका को जो कि जापान में है उसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला है रक्तवर्ण महिला। रक्तवर्ण महिला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो रोम। रोम को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो रक्तवर्ण महिला के नाम से पुकारा जाता है रोम को। रक्तवर्ण बेस्या। रोम को जो है वो रक्तवर्ण बेस्या के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पोप का शहर। पोप का शहर किस देश को कहा जाता है? तो रोम को। रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है। यानी रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है, रक्तवर्ण बेस्या भी कहा जाता है और रक्तवर्ण महिला भी कहा जाता है। अगला है गोरों की कब्र। गिनी तट को क्या कहा जाता है? तो गोरों की कब्र। श्वेत शहर किसे कहा जाता है? तो बेलग्रेड को। बेलग्रेड को श्वेत शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है चीन का शोक। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो हांगहो नदी को। हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला है यूरोप का रोगी। तो तुर्की को जो है वो यूरोप के रोगी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है संसार की छत। तो पामीर का पठार। यानी पामीर का पठार जो है उसको और किस नाम से पुकारा जाता है? तो संसार की छत के नाम से पुकारा जाता है पामीर की पठार को।
ये सभी भौगोलिक उपनाम है, सभी को अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला है पवित्र भूमि। तो ये यरूशलेम को यानी फिलिस्तीन को क्या कहता है? यरूशलेम और फिलिस्तीन को तो पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मोतियों का द्वीप। तो बहरीन को जो है वो मोतियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। किसको? तो बहरीन को। अगला है भूमध्य सागर की कुंजी, यानी जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहता है? भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। अगला है लोवा का द्वीप। तो जंजीबार को लोवा के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यानी लोवा का द्वीप किसे कहता है? तो जंजीबार को। अगला है 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहता है? रोम को। नील का वरदान किसे कहता है? तो मिस्र को। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। निषिद्ध शहर के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? लहासा यानी तिब्बत जो है वो निषिद्ध शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है अंध द्वीप, अंध महाद्वीप। तो अफ्रीका को जो है वो अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रातःकालीन शांति की भूमि, यानी कोरिया को जो है वो प्रातःकालीन शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है स्वर्णिम पैगोडा का देश, यानी म्यांमार को जो है, थोड़ा सा मिस्टेक है, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है केको का देश किसे कहता है? तो स्कॉटलैंड को। मोतियों का द्वीप किसे कहता है? बहरीन को। विश्व की चीनी का पात्र किसे कहता है? तो क्यूबा को। विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहता है? तो प्रेरिडा को कहता है। कहाँ पे है ये? तो उत्तरी अमेरिका में है। अच्छे से देखिएगा, विश्व की रोटी की टोकरी कहाँ पे है, किसे कहा जाता है? तो प्रेरिडा को। ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। अगला है विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो साओ पालो। साओ पालो को क्या कहा था? तो विश्व की कहवा मंडी भी कहा जाता है। यानी विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन जाना जाता है? तो साओ पालो। अगला है विश्व का कहवा पात्र किसे कहता है? ब्राजील को। प्यासी भूमि का देश किसे कहता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। कंगारू का देश भी कहता है और प्यासी भूमि का देश भी कहता है ऑस्ट्रेलिया को। अगला है पवित्र पर्वत के नाम से कौन सा देश जाना? तो फ्यूजियामा को पवित्र देश के नाम पवित्र पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अग्निद्वीप के नाम से आइसलैंड जाना जाता है। कंबोडिया का शोक किसे कहता है? तो मिकांग नदी को। प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहता है? तो रोम को। हवा वाला शहर किसे कहता है? तो शिकागो, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसे क्या कहता है? तो हवा वाला शहर भी कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो कौन सा नगर जाना जाता है? तो वेनिस। और ये कौन से देश में है? तो इटली में है। तो आज के वीडियो में जितने भी प्रमुख देश थे और उसके उपनाम थे, सभी के बारे में हम लोग विस्तार से समझे हैं। अगर आप आने वाले किसी भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है इस वीडियो में से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो को आप अगर कंप्लीटली देखे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।